हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। यह सोनेट एनईपी के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस में है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में हमें टॉपिक जरूर लिख के बताइए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बना पाए। चलिए हम इस सोनेट के बारे में कुछ की फैक्ट्स जानते हैं। इस सोनेट को लिखा गया 1802 में, पर इसे पब्लिश किया गया 1807 में एक पोइट्री कलेक्शन के अंतर्गत जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इस सोनेट यह सोनेट जो है एक नेचर पोयम है। इसे रोमांटिक पीरियड के दौरान लिखा गया, जो कि ऐसा माना जाता है कि 1798 से 1837 के बीच रहा। दिस वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एक पेट्रार्कन सोनेट है। इस सोनेट को लिखने के पीछे जो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ का उद्देश्य था और जो कारण था वह था बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 1760 से 1840 के दौरान ब्रिटेन में जिसका पहला दौर चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो प्रभाव मानव जाति पे दिखाई पड़ रहे थे वह यह थे कि हर एक मानव जो है पैसे और पावर की होड़ में लगा हुआ था और वह नेचुरल ब्यूटी को इग्नोर कर रहा था। इसकी जो थीम है वह है डिस्कनेक्शन ऑफ ह्यूमंस विथ नेचर। हर एक मानव जो है प्रकृति से दूर होते जा रहा था। इसको पोएट ने एक बहुत ही दुखी मन से लिखा है। इसमें जो पोएट का मूड है वो मेलंकलिक और सैड है। इसमें जो टोन यूज की गई है पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा वह सार्कास्टिक है। इसमें व्यंग्यात्मक भाषा का टोन का प्रयोग किया गया है और पोएट जो है सोनेट के माध्यम से जो है पूरे मानव जाति को की निंदा करता है और उससे आलोचना करता है कि हम पूरे मानव जाति जो है हम किस राह पे चल पड़े हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस एक सोनेट है, लेकिन स्पेशली ये पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट जो है 3 प्रकार की होती है। सोनेट बेसिकली 14 लाइंस की एक पोयम को कहा जाता है और इसे बांटा जाता है। इट इज डिवाइडेड इन ऑक्टेव मतलब 8 लाइनें एंड सस्टेट मतलब 6 लाइनों में। राइम स्कीम पैटर्न जो इसमें फॉलो किया जाता है वह है, इसमें जो फॉलो किया गया है वह है ए बी एंड सी डी ई। इसका जो एक और वेरिएशन है सी डी सी। बेसिकली सोनेट का जो सब्जेक्ट मैटर है वह होता है लव। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पूरी सोनेट को एक लाइन पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेटर एंड सोनर। द वर्ल्ड, देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेटर एंड सोनर। यहाँ पे जो ये वर्ल्ड है ये किस वर्ल्ड की बात हो रही है? बात हो रही है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की। और पोएट इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने खो गए हैं कि हम इतने बिजी हो गए हैं, चाहे हम वर्तमान की बात करें, चाहे हम भविष्य की बात करें और चाहे हम जो है हम भूतकाल की बात करें, लेटर एंड सूनर।
गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मतलब हम पैसे कमाने में इतने खो गए हैं और पैसे खर्च करने में इतने खो गए हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में इतने खो गए हैं कि वी ले वेस्ट आवर पावर्स, कि हम जो है अपने पावर्स को, अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को सिर्फ हम वेस्ट कर रहे हैं इन मटेरियलिस्टिक चीजों को हासिल करने में। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। और यहाँ पे इंटेंशनली पोएट जो है ये बोलना चाह रहा है कि बहुत कम हम जो है नेचर पे ध्यान दे रहे हैं, हम बिल्कुल नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी नेचर पे ध्यान नहीं दे रहे, जो कि भगवान ने हमारे लिए जिसकी रचना की थी, हमारे लिए जिसका क्रिएशन हुआ था, किसका, नेचर का। वी, यहाँ पे वी बोला गया है, वी मतलब पूरे मानव जाति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने जो है अपने मन को जो है बंद कर लिया है, और जो है हम जो है हमारा मन इतना कठोर हो गया है कि हम बिल्कुल भी नेचर के प्रति सोफिस्टिकेटेड नहीं है, नेचर को हम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आ सॉर्डेड बून, देखिए यहाँ पे जो ये सॉर्डेड बून जो एक फ्रेज यूज किया है, ये एक जस्टापोजिशन है। जस्टापोजिशन मतलब ऐसे दो वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। सॉर्डिड का एक नेगेटिव मीनिंग है जो उसके नेगेटिव प्रभाव को बताता है, एंड बून यहाँ पे जो है ब्लेसिंग्स को कहा जाता है। तो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे आ सॉलिड बून, यहाँ पे सीधे सीधे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक व्यंग कर रहे हैं पूरे मानव जाति के ऊपर कि जो है हमने नेचर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारे लिए ही भगवान ने बनाई है, उसको हम जो है नकार रहे हैं, उसको हम जो है इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दिस सी दैट bears her bosom to the moon। अब यहाँ पे देखिए हर bosom यूज किया गया है। ये जो हर bosom है मतलब सी को जो है यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है। दिस सी दैट bears her bosom to the moon। तो यहाँ पे एक नेचुरल सीनरी को क्रिएट किया गया है कि जो पोएट है एक शीशोर पे खड़ा हुआ है, समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, और वह देख रहा है कि चांद की जो प्रतिमा है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जो है ओशन के पानी में दिखाई पड़ रहा है, और वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है नजारा देख रहा है। और और वो अपील कर रहा है कि देखिए ये कितनी खूबसूरत जो है इमेज है, ब्यूटीफुल इमेज है। दिस winds that we will be hollowing at all the hours। अब वो बात कर रहा है विंड्स की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बह रही है, और ऐसी बह रही है कि वो आवाजें करते हुए बह रही है ना। जब हम शीशोर पे जाते हैं तो हमें जो है विंड का जो साउंड है वो थोड़ा सा तेज सुनाई पड़ता है। द winds that will be following at all the time, जो विंड है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए बह रही है, लेकिन हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। and are up gathered now like sleeping flowers। और ये सारा जो चीजें हैं जैसे विंड है, सी है, ये हमारे लिए बनी है, बट हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, और ये कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कि वो स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह एक एक जगह पे पड़ी हुई है ना, जिसका जैसे कोई महत्व ही नहीं हो। हम उसको इस तरह इग्नोर कर रहे हैं जैसे हमारे जीवन में उनका कोई महत्व ही ना हो। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। तो पोएट यहाँ पे भी जो है एक कटाक्ष कर रहा है, एक सटायरिक टोन में बात कर रहा है कि फॉर एवर फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, मतलब ऐसी कई जो है नेचुरल सीनरीज है, नेचुरल
इवेंट से जिसको हम मिस कर रहे हैं और जिससे अब हम वी, यहाँ पे वी फिर से वी यूज किया गया है पूरे मानव जाति के लिए। वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी आर अनेबल टू make harmony with the nature. We human being are unable to make harmony with the nature. हम अब कैसे हो गए हैं, हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, यहाँ पे देखिए अस यूज किया गया है। इट मूव्स अप नॉट, इट मूव्स अस नॉट, मतलब अब हम जो है, अब ये नेचुरल सीनरीज जो है हमें इतनी लुभानी नहीं लगती। अब ये जो नेचुरल सीनरीज है अब हमें इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। ग्रेट गॉड, आई डू रादर बी। और यहाँ पे जो है पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ भगवान को याद करते हैं और वो उनसे प्रे करते हैं। अ पैगन suckled in a creed out one। यहाँ पे जो है पैगन, जो एक यहाँ टर्म यूज की गई है, तो पैगन का मतलब होता है प्रिमिटिव पीपल और अनसिविलाइज्ड पीपल जो कि नेचर को वर्शिप करते थे। अब पैगन सेकल्ड इन क्रीड आउट वर्थ, जो पैगन का जो एक बिलीफ था, बिलीफ सिस्टम था, वो अब आउटडेटेड हो गया है, वो अब फैशन में नहीं रहा। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्रेजेंटली, लेकिन पोएट जो है भगवान से प्रे करते हैं कि वो जो है पैगन बन जाए, ताकि वो जो है इतनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी को जो है एंजॉय कर सके। हैव glimpses that would make me less forlorn। और वो चाहते हैं कि ये जो न्यू नेचुरल ब्यूटी है, ये जो ग्लिम्सेस है, ये जो प्रकृति की जो झलक है, वो उन्हीं के बीच में रहे, ताकि वो जो है अनवांटेड जो है, अनवांटेड जो है वो परेशान ना हो, किसी चिंता में न रहे, और वो चिंता मुक्त बन जाए। have sight of Proteus rising from the sea। और जब वो पैगन बन जाएंगे तो यहाँ पे फिर से एल्यूजन यूज किया गया है। प्रोटियस एक ग्रीक माइथोलॉजी के एक सी गॉड का नाम होता है। तो वो जब पैगन बन जाएंगे तो वो जो है प्रोटियस को सी से रेज होता हुआ देख पाएंगे। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज विदर्ड हॉर्न। और यहाँ पे फिर से एक एल्यूजन जो है यूज किया है ग्रीक माइथोलॉजी के एक अ, एक और सी गॉड का नाम यहाँ पे लिया गया है, ट्राइटन, जो कि ऐसा माना जाता है कि अंडर वाटर जो है एक काउंच सेल में रहते हैं और जो है वो हॉर्न बजाते हैं, एक ट्रम्पेट बजाते हैं। तो पोएट जो है भगवान से प्रे कर रहा है कि काश वो एक पैगन में बदल जाए, पैगन बन जाए, ताकि वो इस खूबसूरत जो है नेचर को जो है एंजॉय कर सके, नेचुरल इवेंट्स को एंजॉय कर सके, और वो इस बिजी लाइफ की चिंताओं से मुक्त हो जाए, और वो जो है पैगन को प्रोटियस को देख पाए, और ट्राइटन को भी वो सुन, उसके ट्रम्पेट को वो सुन पाए। So students, let us see the central idea of this sonnet. Poet talks about two worlds. One is natural world God has created for us and free of cost. And second is materialistic world, which is possession and wealth। तो यहाँ पे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने दो जो है वर्ड्स का को डिस्क्राइब किया है, कि एक जो है नेचुरल वर्ल्ड है जो कि भगवान ने हमारे लिए बनाया है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सेकंड वर्ल्ड जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें इंसान इतना बिजी हो गया है कि वो बस पल्प एंड पावर की होड़ में लगा हुआ है, धन को एकत्रित करने में लगा हुआ है, और जिसके कारण वो जो है people are busy in materialistic pursuit and ignoring natural things like air, water, sunshine,
रेन, ब्यूटी ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन इन वाटर। तो जो आज का जो मानव है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो गया है, इतना बिजी हो गया है कि वो इस नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, जैसे कि पानी, हवा, सूरज की जो रोशनी है, बारिश, और जो एक पानी पे जो मून का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, वो सारी चीजें वो इग्नोर कर रहा है, उसे एंजॉय नहीं कर पा रहा है। So it is appealing to all human being to return to nature। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरे मानव जाति से एक अपील है, एक वो गुहार करते हैं कि आप वापस नेचर के करीब जाइए। इट इज हैविंग अ सूदिंग इफेक्ट, इट इज हैविंग अ हीलिंग इफेक्ट, एंड नेचर इज nature will give you comfort, and it will free you from all the anxieties। लिटरेरी डिवाइसेस जो इस सोनेट में यूज की है वो है जेस्टापोजिशन। इसके पहले में मैंने आपको बताया, जैसे कि जेस्टापोजिशन दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया है, और उसका एग्जांपल है सॉर्डेड बून। फिर यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, जब एक लाइन में एक फ्रेज यूज होता है, हर बूजम, जो कि सी के लिए यूज हो रहा है। इल्यूजन यहाँ पे यूज किया है प्रोटियस और ट्राइटन, जो सी गॉड है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में जिनका वर्णन हम देखते हैं। और यहाँ पे पूरे पोयम जो है एक पैराडॉक्सिकल फॉर्म में है। यहाँ पे कंट्रास्ट बताया गया है, कंट्रास्ट बिटवीन टू वर्ल्ड, एक नेचुरल वर्ल्ड है और एक जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और यहाँ पे पोएट जो है अपील करता है कि आप इन दोनों में से कौन से वर्ल्ड में रहना चाहेंगे। दोनों वर्ल्ड के बारे में उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि एक नेचुरल वर्ल्ड है जिसमें नेचुरल सीनरीज है, नेचुरल इवेंट्स है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, जो भगवान ने आपके लिए क्रिएट किया है। लेकिन एक दूसरा वर्ल्ड है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो कि मानव ने ही बनाया है। लेकिन उसमें इंसान इतना बिजी हो गया है, और जो बिजी होने के साथ साथ वो नेचर को इतना इग्नोर कर रहा है, और नेचर से बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो यहाँ पे पैगन शब्द यूज किया है। पैगन्स आर वर्शिपिंग नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून, अर्थ, रिवर, ट्रीज, एनिमल, बर्ड्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो। Proteus is a early sea god or god of rivers and oceanic bodies of water, one of several deities in Greek mythology। यहाँ पे ट्राइटन का भी डिस्क्रिप्शन है। ट्राइटन इज द सन ऑफ सी गॉड पोसिडॉन, believed to live underwater in a conch shell, who blows the horn। So student, thank you for watching our videos। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी नए वीडियोस के लिए आप कमेंट में अपना टॉपिक लिख के बताइए, जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकें। थैंक यू।